जावेद बेटा, या तो आप क्लास में एक्टिव नहीं हो या तो क्लास पे अपनी सीट पे मौजूद नहीं हो। आपको प्रोग्राम बनाने को नहीं कहा गया। और मोबाइल पे कैसे करना है उसका तरीका मैं बता चुका हूँ आपको। सर हो गया सर। बेटा 2 मिनट वेट करें, रेस्ट ऑफ द क्लास लेट देम कंप्लीट। ओके सर, मैं चेक कर लेता तब। ठीक है बेटा, टाइम इज़ अप। तो मैं जिसका नाम कॉल करूँगा वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, और अगर मोबाइल पे है तो
जी, अगर मोबाइल पे हैं तो अपना कैमरा ऑन करें और जो है अपनी नोटबुक पे जो आपने काम किया है उसको डिस्प्ले पे लाएं। सबसे पहले जो है राजा अयाज, राजा अयाज अपनी स्क्रीन शेयर करें। 11201 राजा अयाज अपनी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, तब तक कोई और जो है स्क्रीन शेयर करते हैं। सर मैं कर दूं, वाई उमर। जी, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, आपने एग्जांपल क्या लिए? फुटबॉल। और फिर दूसरी क्लास का नाम क्या है? बीच में बेटा आपका ये जो है ना जायरोस्कोप का सिंबल बीच में आ रहा है, तो वी कैन नॉट रीड इट। आप क्लासेस का नाम बताएं, पहली क्लास का नाम क्या है? फुटबॉल। दूसरी का जो है वी आर नॉट एबल टू सी। अच्छा, टीम लिखा हुआ है। और उसके बाद प्लेयर्स। बेटा ये कोड तो सही किया हुआ है। पहली बात तो आपको कोड करने को नहीं कहा गया था, आपको क्लास डायग्राम बनाने को कहा गया था, वाहिब अली। दूसरी बात, दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल। ये कोई चीज़ शो नहीं कर रही, ऑल्दो कोड तो सही है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का है, लेकिन आपको जो है क्लास डायग्राम बनानी थी, कोड नहीं करना था। और कोड के हिसाब से इट इज़ करेक्ट, लेकिन एग्जाम्पल करेक्ट नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द एग्जाम्पल इज़ नॉट करेक्ट बट द कोड इज़ करेक्ट। का आपने काम जो है कोड का वो सही किया हुआ है, लेकिन आपको जो है क्लास डायग्राम बनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लास डायग्राम बेटा किसने बनाई है? ऐसा स्टूडेंट जिसने क्लास डायग्राम बनाई हो। सर मैंने बनाई है, सर दिखाओ। जी दिखाएं, स्क्रीन शेयर करो बेटा। ओके गुड, ये सही है। क्लास आपका ओपेरा का ब्राउज़र हो गया। और जो है नीचे करें ज़रा इसको। आपने क्लास क्रोम की बनाई। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आपके पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। सिंगल लेवल किस तरीके से है कि अगर मैं जो है ब्राउज़र को और ओपेरा को देखूँ तो वहाँ पे एक सिंगल लेवल बन रहा है और दूसरा सिंगल लेवल बन रहा है ब्राउज़र और क्रोम के बीच में। यहाँ पे लेवल नहीं है, लेवल होना चाहिए बेटा। यहाँ पे लेवल आपने नहीं बनाया, तो ये सिंगल सिंगल लेवल आपके पास जो है इनहेरिटेंस है। दिस इज़ नॉट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मोहम्मद अवेस, ठीक है बेटा, यहाँ पे गलती कर रहे हो।
दिस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दिस इज नॉट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके सर, ओके। मैं कोई ऐसा मैं देख स्टूडेंट, लेता कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने प्रॉपर काम किया हुआ हो, एनिमल दैट फील्स के जो है उसका काम करेक्ट है। जी बिलाल, स्क्रीन शेयर करो। पहली बात तो बेटा क्लास डायग्राम को जो सिंबल है वो आपने गलत बनाया है, ठीक है। और एरोज भी जो है उल्टे बनाए हुए हैं, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर क्लास डायग्राम, इसको हम क्लास डायग्राम नहीं कहेंगे। अगर कोई पेपर में ऐसा बनाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसल आउट हो जाएगा उसका आंसर। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यूज़ प्रॉपर सिंबल्स जो कि आपके पास क्लास डायग्राम में यूज़ होते हैं। और बेटा ये एग्जांपल भी जो है करेक्ट नहीं है, ऑल्दो कोड के हिसाब से इट विल वर्क, चल तो जाएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, कौन बात कर रहा था अभी? अहमद नज़ीर। जी अहमद, स्क्रीन शेयर करो। डायरेक्टर, मैनेजर, एम्प्लॉय। तो बेटा इसके हिसाब से ये होगा कि आपका जो एम्प्लॉय है वो सारी चीज़ें इनहेरिट कर रहा होगा डायरेक्टर से। मतलब अगर डायरेक्टर जो है उसके जो एक्सेस हैं, उसके जो राइट्स हैं, उसको देखा जाए तो वो सारे के सारे जो हैं वो मैनेजर के पास भी होंगे और एम्प्लॉय के पास भी होंगे। गेटिंग इट? तो दूसरी बात ये, आपके पास सिंबल जो आपने यूज़ किए हैं ये भी क्लास डायग्राम के सिंबल्स नहीं है। दिस इज़ नॉट द क्लास डायग्राम। दिखा चुका हूँ आपको क्लास डायग्राम, तो फिर भी उसके बाद जो है आप अगर गलती कर रहे हो तो काइंडली अपने आप का नोटिस लें, नहीं तो बेटा पेपर में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके सर। दूसरा कौन है? सालिक रफ़ीक। जी स्क्रीन शेयर करो सालिक। अगेन क्लास डायग्राम के सिंबल्स जो हैं वो करेक्ट नहीं है। क्लास डायग्राम, एक क्लास को इस तरीके से नहीं बनाया जाता। दूसरी बात, एग्जाम्पल भी जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्क्रीट। एग्जाम्पल ठीक है लेकिन जो है इतनी कोई ख़ास नहीं है जिससे हमारे पास जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं, डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो इसका आप भी ख्याल रखें सालिक। नेक्स्ट कौन है इसके बाद? सालिक के अलावा किसने काम किया हुआ है जो लगता हो कि उसका करेक्ट होगा? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल क्या होगी, ज़रा इसको देखें। मेरे पास सबसे पहले मुझे मल्टी लेवल बनाना है, तो मल्टी लेवल के लिए मेरे पास 3 क्लासेस होनी चाहिए। पहली क्लास, अच्छा इट इज़ नॉट कॉपीएबल, ठीक है। दूसरी क्लास एंड तीसरी क्लास। अच्छा एग्जांपल हम किसकी बना सकते हैं? एग्जांपल जो है हम
व्हीकल की बना सकते हैं कि मेरे पास व्हीकल है, उसके डेटा मेंबर्स कोई नहीं है, उसके जो, चलिए डेटा मेंबर्स बना लेते हैं, इट्स फाइन, नहीं बनाते, चलो हम जो है इसको यहाँ से बनाते हैं, इंजन अब यहाँ से अगर मैं इनहेरिट करूँ तो इनहेरिटेंस में मेरे पास क्या आता है, कार, और उसके बाद सो दिस विल बी माय क्लास डायग्राम। एग्जांपल हमने क्या बनाई है, हमारे पास एक क्लास है व्हीकल की, जो कि मेरे पास दो फंक्शंस को होल्ड करती है, पहला इंजन ऑन और इंजन ऑफ, दोनों की डेटा टाइप क्या है, वॉइड, उसका कोई भी डेटा मेंबर नहीं है। फिर कार की क्लास उसको इनहेरिट करती है, और फिर एक फरारी की क्लास है जो कि आपके कार को इनहेरिट करती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इनहेरिटेंस हो रही है वो इन चीज़ों की हो रही है, यही इसके पास आ जाता है और वही उसके पास जो है इनहेरिट हो जाता है। तो कार से कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं डाली जो कि इनहेरिट हो रही हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक डेटा मेंबर डाल देते हैं फ्यूल का, जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, कि कितना लेवल है, फ्यूल लेवल। ठीक है, अब जब व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको जब मैं एक्सेस करूंगा तो मेरे पास क्या हो रहा होगा, इंजन ऑन, इंजन ऑफ। लेकिन अगर मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ कार का ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास ये दो तो आ रहे होंगे, इसके साथ साथ मेरे पास आ रहा होगा फ्यूल। इसी तरीके से अगर मैं क्या बनाता हूँ, फरारी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मेरे पास जो है इंजन ऑन ऑफ भी आ रहा होगा जो कि मेरे पास व्हीकल से आ रहा है, और फ्यूल आ रहा होगा जो कि मेरे पास कार से आ रहा है। और इसका हम एक और जो है यहाँ पे चीज़ डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं, कलर लिख दें। नहीं, ऐसी चीज़ जो फरारी के अंदर हो, हम कह देते हैं नेट्रोस। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे मेरे पास नेट्रोस भी आ रहा होगा जो कि इसके खुद की चीज़ होगी, v3 डॉट नेट्रोस। इसका रिटर्न टाइप जो है वो होगा, डेटा टाइप जो होगा वो इंटीजर होगा। जी, तो दिस इज़ माई प्रॉपर एग्जाम्पल। एक क्लास डायग्राम के थ्रू कैसे बनेगा मैंने आपको बताया। तो क्लास डायग्राम में हमेशा 3 सेक्शंस होते हैं। अगर किसी सेक्शन में कोई चीज़ नहीं है, जैसे हमारे पास व्हीकल के अंदर कोई भी डेटा मेंबर नहीं है, तो उसको हम ब्लैंक रखते हैं। इसी तरीके से कार में फंक्शनल मेंबर्स नहीं है और फरारी में फंक्शनल मेंबर्स नहीं है। तो दिस इज़ माई एग्जाम्पल। बेटा यहाँ पे कोड की मैं समझा ही नहीं रहा आप लोगों को, यहाँ पे तो मैं आपको क्लास डायग्राम बनाना समझा रहा हूँ फहाद अली। मैं आपको कोड नहीं समझा रहा, मैं आपको क्लास डायग्राम समझा रहा हूँ। तो क्लास डायग्राम जब क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हम कोड की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को जो है ये एग्जांपल मुश्किल लगेगी, स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनको जो है गेम्स वगैरह का इतना आइडिया नहीं है। ये एग्जांपल जो है आपके पास नीड फॉर स्पीड जो गेम है उससे रिलेटेड ज़्यादा, उससे ज़्यादा रिलेटेड है। हम एक काम करते हैं, हम इससे एक आसान एग्जांपल लेते हैं। आसान एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि अगर कोई भी लिविंग थिंग होगी तो वो हमेशा क्या करेगी,
वो हमेशा ब्रीथ करेगी, ठीक है। या इससे भी सिंपल करते हैं, ईट करेगी, खाना खाएगी, रिटर्न टाइप वॉइड। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं ह्यूमंस, तो ह्यूमन जो है वो हमेशा क्या कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे सिंबल्स मैंने गलत बना दिए थे। ह्यूमन जो है वो वॉक कर सकता है और साथ में ईट भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं जुबैर की बात करूं, जो कि किससे इनहेरिट हो रहा है, पहले तो ह्यूमन से हो रहा है, और वो ह्यूमन किससे इनहेरिट हो रहा है, लिविंग थिंग से। तो जुबैर जो है वो क्या कर सकता है, जुबैर टीचर है तो ही कैन टीच। तो ये एग्जांपल ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। तो कौन सी एग्जांपल बेटा आप लोगों को ज़्यादा क्लियर है, लिविंग थिंग वाली या जो हमने व्हीकल वाली एग्जांपल बनाई थी? कोई एक फीमेल स्टूडेंट रिप्लाई कर दे बेटा। दोनों ही सही है सर। ठीक है, व्हाट अबाउट द फीमेल स्टूडेंट्स? हमारे पास कोई फीमेल स्टूडेंट नहीं है बेटा। अदीना, जी अदीना बेटा रिप्लाई करें। विच एग्जाम्पल इज मच मोर क्लियर, आपके पास व्हीकल वाली एग्जाम्पल या आपकी लिविंग थिंग वाली एग्जाम्पल? तो वी शुड गो फॉर द कोड, फिर हम उसका कोड कर लेंगे। रिप्लाई करो। ओके, व्हीकल वाली ज़्यादा एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अब इसका कोड कर लेते हैं। तो अगर मैं कोड की बात करूं तो मुझे वो सारा काम दोबारा करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है क्या कॉपी पेस्ट। हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास 3 क्लासेस थी, व्हीकल, ओके। व्हीकल में हमारे पास था इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ। इसी तरीके से कार के पास क्या था, कार के पास जो है फ्यूल था, पब्लिक इंटीजर फ्यूल। और जो मेरी फरारी है उसके पास निट्रोस था। यहाँ पे इंजन ऑफ आएगा। सो मेरे पास 3 क्लासेस हैं, मेरी कार व्हीकल को इनहेरिट कर रही है और मेरी फरारी किसको इनहेरिट कर रही है, कार को। तो जब हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, अच्छा कैपिटलाइजेशन का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, निट्रोस। और वो इंजन की स्पेलिंग से है। जी तो यहाँ पे आप देखोगे व्हीकल के पास सिर्फ 2 चीज़ें आ रही हैं, इंजन ऑन, इंजन ऑफ। लेकिन जब कार के ऊपर जाते हैं तो उसके पास इंजन ऑफ, इंजन ऑन दोनों चीज़ें आ रही हैं, साथ ही साथ उसका जो है डेटा मेंबर भी आ रहा है। और जब हम फ्यूल में जाते हैं तो उसके पास मज़ीद चीज़ें आती हैं। किसकी चीज़ें आ रही हैं, आपके व्हीकल की चीज़ें भी आ गई, आपके खुद की चीज़ें भी आ गई, और उसके
कार की चीज़ें भी आ गई। तो दिस इज़ मल्टी लेवल। तो पहले व्हीकल से सारी चीज़ें कार में जाती हैं, देन कार से सारी चीज़ें फरारी की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं अपने पीएफ को देखूँ तो मुझे क्या करना पड़ता, पीएफ के हिसाब से मुझे ये सारा कोड यहाँ पे डुप्लीकेट करना पड़ता। लेकिन हमारे पास हमारा जो ऊप है उससे हमारा कोड क्या हो गया, हमारा कोड जो है दैट इज रिड्यूस, हमारा कोड जो है वो रिड्यूस हो गया। यहाँ पे देखें हमारे पास ये चीज़ हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अब क्लियर है ये एग्जाम्पल जी क्लास? इज दिस एग्जाम्पल क्लियर नाउ? यस सर क्लियर है सर। इसका आउटपुट दिखा दें क्या आएगा? इसका आउटपुट बेटा कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई भी आउटपुट कमांड नहीं लिखी। सही 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 सही। इंजन ऑन में भी कुछ नहीं लिखा, इंजन ऑफ में भी कोई आउटपुट कमांड नहीं लिखी। तो ये चल तो जाएगा लेकिन ब्लैंक आउटपुट शो करेगा। जी, तो यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट शो कर रहा है। किस वजह से शो कर रहा है? क्योंकि हमने कोई भी आउटपुट की कमांड नहीं लिखी। जब तक आउटपुट की कमांड नहीं लिखोगे तब तक कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। अगर आपके कोड में कहीं एरर होगा तो वो कंपाइल करने से पहले ही आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, रन करने से पहले। तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। लेकिन अगर चल जाता है तो इसका मतलब आपका कोड इज इन वर्किंग कंडीशन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। अच्छा, जर्नलाइज का मतलब अगर इंग्लिश डिक्शनरी में देखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है? जर्नलाइज का मतलब किसी चीज को सिंपल फॉर्म में सिंपल फॉर्म में उसको क्या करना, सिंपल फॉर्म में किसी डिस्क्राइब चीज को करना।